जो मन हो सो करेंगे, गौर नहीं करेंगे, ख्याल नहीं रखेंगे, सोच विचार चिंतन मनन हम कहाँ हैं? हम किसके लिए बोल रहे हैं, जी रहे हैं? गौर नहीं करेंगे, इन सब को अनदेखी करते हुए जो मन हो सो करेंगे। यह एक नए शीर्षक से मैं कुछ बोलूँगा। यह नया शीर्षक है, यह भीतर से ही आ रहा है। बालकोनी में बैठ के वृंदावन गार्डन अपार्टमेंट 509 फ्लैट नंबर के जो मेरा है कि बालकोनी में बैठकर प्रत्येक दिन प्रेम निराकार प्रेम ब्रह्म की कृपा से जो चाहता है बोलते हैं, वह रिकॉर्ड होता है। भीतर से आता है जो विषय, उस पर ही कुछ देर बोलते हैं, रिकॉर्ड होता है और वह फिर किताब भी बनती है। आज एक नया विषय, जो मन हो सो करेंगे, गौर नहीं करेंगे, ख्याल नहीं करेंगे, चिंतन मनन नहीं करेंगे। हम किस उम्र के हैं, कहाँ हैं, खड़े हैं, किसके लिए हैं, किसको बोल रहे हैं? हम मानव हैं, हम माननीय हैं, हम मान्यवर को बोल रहे हैं। विशेष समूह में बोल रहे हैं। इसकी प्रेरणा मुझे भारतीय संसद में जो आजकल सत्र चल रहा है, मॉनसून सत्र, उसमें माननीय विशेष सांसद के व्यवहार, वाणी, बोली, बॉडी लैंग्वेज, किसको कैसे बोल रहे हैं, यह देखकर बहुत दुख होता है और प्रेरणा मिली कि मानव, हाय रे मानव, तुम मुझसे प्रेम निराकार अनंत सर्वव्यापी, शून्य भी कह सकते हैं, ये जो सर्वव्यापी अनंत है, जिसे हम भारत में भगवान, परमात्मा, ब्रह्म और अलग अलग नामों से बहुत श्रद्धा से नमन करते हुए याद करते हैं। उनकी कृपा से मानव को मेरे माध्यम से मानव ब्रह्म कहला रहा है, वह सर्वव्यापी। वास्तव में मानव ब्रह्म है। मानव एक एक व्यक्ति जो पार्लियामेंट में है, बोल रहे हैं, जिनको बोल रहे हैं, जो हमारे आदरणीय स्पीकर हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, जो चेयरमैन है, सब विशिष्ट हैं, अति विशिष्ट हैं, बहुत पढ़े लिखे, बहुत संपन्न, अपने गुणों में, अपने विधाओं में संपन्न हैं, अनुभवी, जीवन के घर के अनुभवी और राजनीति के अनुभवी, अपनी पार्टी के अनुभव। और ये दोनों पद तो किसी पद का, किसी पार्टी का नहीं होता है, सबका होता है। उनके साथ व्यवहार, उनको कैसा व्यवहार करना पड़ रहा है, कहने को मान्यवर कहलाते हैं और कितनी मुश्किल में वो कहते रहते हैं, कोई सुनता नहीं, समझाते रहते, माननीय कहते हैं सबको, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, लेकिन माननीय तो सुनते ही नहीं।
जो मन हो सो करेंगे। यह भीतर से ही शीर्षक आया है, जो मन हो सो करेंगे। व्यवस्था कहते हैं, स्पीकर की व्यवस्था है, जो बोलते ही है, अभी तक की परंपरा है। अभी तक जो मौजूदा वर्तमान है उसमें सबसे लंबा प्रजातंत्र, संसदीय प्रजातंत्र, जिसमें चुने हुए लोग आते हैं, चुने हुए आते हैं, लाखों में चुने जाते हैं, और चुने हुए लोगों का व्यवहार जो मन हो सो करेंगे। नियम बना है, नियम बहुत पहले तो देखें, यह प्रजातंत्र है भारत। बहुत तरह के तंत्र व शासन के, राजतंत्र, इसके बाद वैशाली में भी था, गणतंत्र था, बहुत विकसित था, और विभिन्न तरह के मॉडिफाइड राजतंत्र, गणतंत्र और प्रजातंत्र। प्रजा का यानी लोग जो जैसे करेंगे उनके चुने हुए विशेष नुमाइंदे आएंगे, और वो पार्टी अपनी अपनी पार्टी के तहत आएंगे, और जिनकी सबसे ज़्यादा एक संख्या है वो संख्या को प्राप्त करेंगे तो वो सरकार बनाएंगे। राज्य में विधानसभा और केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा। भारत हर एक देश मर्यादित होता है अपने मानवों से, जिन नागरिकों से बना है। तो भारत की बहुत सुंदर परंपरा है, उसी को बनाने की जिन लोगों ने स्थापना की, अपनी जान की, लाखों लोग जान की बाजी दे करके स्वतंत्रता प्राप्त किए। जिन लोभियों, आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण करके लोगों को सता कर, हत्या कर, जबरदस्ती शासन किया, उनको अंत में जाना ही पड़ा। उनके अपने ही देश में अब मुश्किल में है, वो भोगना ही पड़ेगा। भोगना, दुनिया तमाशा दिखेगी, लेकिन फिर भी हमको जो मन होगा सो करेंगे। रूपांतरण व्यक्तिगत होता है, मानव के तल पे होता है। नियम बनाया गया है, संसद को चलने के लिए नियम है, जो सब पार्टी मिलकर के एक स्पीकर चुनेंगे, और लोकसभा में और राज्यसभा में एक चेयरमैन चुनेंगे, और उनकी दी हुई व्यवस्था से चलेगा। और लिखा हुआ कानून है, सबको दी जाती है। जब जाते हैं, शपथ लेते हैं देश की गोपनीयता की, अपने अनुशासन की, मर्यादा की पालन की, नियम की, सबको एक एक कॉपी दी जाती है। उसमें नियम है कि कैसे संसद चलेगा। फिर भी कोई पढ़ते ही नहीं है नियम, जो मन हो करेंगे। ये देखिए, मानव का ही ये विचित्रता कहेंगे तो कहते हैं आंधी चल रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। जोरों की हवाएं, आंधी तो नहीं, आंधी गई हम लोगों के लिए तो नई बात है। समुद्र के किनारे तो यह कोई नई बात नहीं, लेकिन हम लोगों के लिए ये सावन का महीना है, बादल लगे हुए हैं, घनघोर घटा है, उमड़ती घुमड़ती बादल, इसमें ये जोड़ों की हवा। घर खोलने, खिड़कियाँ नहीं खोल सकते, मुझे पसंद है हवा, खुलापन, इसीलिए मैं बैठा, बहुत जोड़ किया। तो नियम बना हुआ है लंबे समय से, 1947 स्वतंत्रता मिली, और फिर संसद बना, संविधान बना, संविधान के नियम हैं, संसद के चलने के नियम हैं, सब जानते हैं। बहुत पुराने लोग भी हैं उसमें, जो कई बार से 4 बार से 5 बार से संसद चुने गए, उसमें सांसद चुने गए, वो जानते हैं कैसे क्या हो। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं मानते ही नहीं है, नियम को पढ़े नहीं, ऐसा कहते हैं कि यह टेक्निकल बात है। टेक्निकल बात इसलिए है कि इस मानव को एक दायरा में ला सके, कि आपको संसद के लायक, संसदों के उचित व्यवहार करें। एक आदमी कितना मुश्किल में, उसका चारों तरफ कोलाहल है, जो एक पार्टी का जो नेता है, प्रतिपक्ष खास करके अभी मुश्किल में डाले हुए, कोई भी पूछ जाता है, हल्ला करने लगता है। उसका नियम है कि नहीं कर सकते, आपको पूछना पड़ेगा। मान्यवर
स्पीकर साहब से पूछना पड़ेगा। उनको सोचिए, वो भी मानव हैं, कितनी आवाज़ सुनते हैं, सबको माननीय कहना पड़ता है, फिर भी कोई सुनता नहीं। एक को कहते हैं माननीय, बैठ जाएं, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 40, 50, और सब चले आते हैं सामने बेल में। कहते हैं संसद का बेल नहीं आना है उसमें, तो क्या करते हैं? नियम कहाँ गया आपका? तो मानव बदलना ही नहीं चाहता है, मनमानी करना चाहता है, यही मनमुखी। इसी के लिए मैं एक बात आप इसकी मेरे देखे इसी को देखे हुए तो संसार और व्यवस्था और सरकार और लोगों का देश बने, देश हित में हो, लोगों का हित हो, सबका कल्याण हो। एक व्यवस्था बनी सरकार की, संसद की, नियमों की, और उसको कोई गौर नहीं करते। पढ़े लिखे हैं, अच्छे वस्त्रों में आते हैं, कीमती वस्त्रों में आते हैं, फिर भी हम नहीं मानेंगे। इसी विचारधारा से समूह में ले आते हैं, लोगों को मुश्किल कर देते हैं। एक नहीं तो सबको बुला लेते हैं, हल्ला शोर। अब सोचिए, इस शोर के बीच वो हमारे मान्यवर स्पीकर या चेयरमैन कैसे जीते और वो तो कंडक्ट कर लेते हैं पार्लियामेंट। मैं डॉक्टर भी हूँ, उनकी परेशानी, ये परमात्मा का, ये रचनाकार ब्रह्म ने जिसने यह शरीर बनाया, गजब बनाया, इतने सहने की क्षमता। चुपचाप सुनते रहते हैं, अंत में जब बहुत हो जाता है तो वो एडजॉर्ट कर देते हैं। क्या यह शोभा देता है एक मानव को, दो मानव को, चुने हुए मानव को, एक पार्टी के मानव को, जो पूरी भारत देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। आपको पहले यह टीवी में देखने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन किसी स्पीकर ने यह दिया कि शायद लोगों को शर्म आए, लोग इस पर विचार करें कि दुनिया देख रही है, भारत देख रहा है, जो चुने हुए हैं हमको वो देख रहे हैं, वो शर्मसार हो रहे हैं कि हमारा व्यवहार कैसा है। उच्छृंखल हो जाते हैं, माइक तोड़ देते हैं, जो पढ़ने के लिए दिया जाता है नियम की किताब उसको फाड़ देते हैं, पेपर फाड़ देते हैं, चल टेबल पर चढ़ जाते हैं। ये बताइए, कभी भी शोभा देते? बच्चे नहीं कर दें, और चुने हुए विशिष्ट लोग और उसको सही ठहराते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उन नियम तोड़ने को भी नियम मुश्किल से बनता है, लंबे समय में बनता है, बहुत सोच विचार कर बनता है, और लोग पालन करते हैं। ज़्यादा लोग तो पालन ही करते हैं। मैं ज़्यादा लोगों की बात तो नहीं कर पाया, सब लोग ढंग से चल रहे हैं, सुनते हैं, लेकिन वो असहाय हैं। कुछ लोग उसके वातावरण को बर्बाद कर देते हैं, बदल देते हैं, नहीं जीने लायक। हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है जो देखते हैं हम लोग टीवी में। आज तक मैं नहीं गया कभी न विधानसभा, न क्या जाऊँ वैसे जगह देखने को। कहने को तो माननीय है, लेकिन कैसा व्यवहार करते हैं ये, जो देखा नहीं जाए। मुझे बिट बंद करना पड़ता है कभी कभी किसी आदमी का, इतना चिल्लाना। मैं सामने रखता हूँ कि इसका बस एक ही उपाय, मानव का रूपांतरण, जो कोशिश किया गया एक सिस्टम देने का, एक खास तरह का सरकार, जो प्रजातंत्र, सबको मौका मिले, सबको बोलने का नियम दिया गया, कैसे चले सरकार, कैसे चले संसद, कैसे चले, सांसद को क्या बोलना है, हर एक पार्टी का अपना संविधान होता है, पार्टी कैसे काम करे, अनुशासन कैसे हो, अनुशासन की व्यवस्था, अनुशासन कमेटी होती है हर एक पार्टी में, संसद में भी बनता है, खास समय बनाया जाता है, और पहले से भी होता है। आर्थिक व्यवस्था होती है, उसके लिए अलग सिस्टम होता है। सब चीज़ की व्यवस्था कितनी सुंदर है, एक बहुत अच्छी व्यवस्था है अपने यहाँ। मानिए तो देव, नहीं तो पत्थर। भारत में किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे कोई पत्थर होता है तो लोग यहाँ पूजते हैं, झुक जाते हैं, प्रणाम करते हैं, सिंदूर लगाते हैं, जल चढ़ाते हैं। कोई वहाँ पुजेरी कहता नहीं है जैसा नियम है, बस अपने मन से श्रद्धा है कि नहीं यह देव है। ऐसे ही देव हुए हैं हमारे मंदिर में, देव को माने हैं, आपको मानना पड़ेगा। और जब कहेंगे कि जो मन हो सो करेंगे, मनमुखी करेंगे, मेरी मर्जी,
तो ये आप अकेले घर में भी नहीं चलता है, घर में भी परेशान रहते हैं। पुरुष से पत्नी परेशान रहती है, बच्चे परेशान रहते हैं, ज़्यादातर तो पुरुष ही ऐसा करते हैं। और लाचारी है, स्त्रियों को भी करना पड़ता है पार्टी के अधीन, नहीं तो निकाल देगी पार्टी। स्त्रियों से भी ये हरकत कराई जाती है, बहुत दुख की बात है। कैसी कैसी बात है जो जिन स्त्री की धारणा है कि वो माँ है, जगत का पालन करती है, घर का पालन करती है, जहाँ जाती है वो जगह शोभनीय हो जाता है, सौंदर्य से बढ़ जाता है, गुण से बढ़ जाता है, करुणा से बढ़ जाता है। और वो माएँ, वो स्त्रियाँ क्या से क्या बोलती हैं, उनसे बुलवाया जाता है। वो नियम के तहत पार्टी में जाओ, विरोध करो, सत्ता पक्ष जो भी है उसका विरोध करना है। बस कुछ पार्टी बोलते हैं कि मैं नाम नहीं लूँगा, क्यों नाम लूँ, मेरा विषय नहीं है। लेकिन ये 76 साल में मुझे लगा कि जरूर बोलना चाहिए। स्त्रियां को बुलवाया जाता है, और क्यों बोलती हैं स्त्रियां, क्या जरूरी है? सब संपन्न है, उनके वस्त्र से लगता है कि पढ़े लिखे और आर्थिक रूप से भी संपन्न है। आर्थिक उपार्जन के लिए तो आप गए नहीं है वहाँ तो आप देश हित में गए, मानव हित में गए, और उसी से आपका भी हित होता है। तो बस मानव का रूपांतरण, व्यक्ति रूपांतरित होगा, सब हो जाएगा। अब देखिए, एक स्पीकर बैठे रहते हैं, सबकी सुननी होती है। घर में सुनते हैं तो कैसे बिगड़ जाते हैं पुरुष, हेड ऑफ द फैमिली। माँ बिगड़ जाती, माँ को भी बिगड़ना पड़ता है। अनजाने में उससे ऊर्जा उच्च स्वर में बोलना पड़ता है, उसे माँ को भी, दादी को भी बोलना पड़ता है। तो बस व्यक्ति का रूप देखिए, एक स्पीकर एक छेड़वन चला लेते हैं, मुझे ताज्जुब होता है। ये लोग तो किसी बीमारी के शिकार हो जाते, कुछ क्षण के लिए तो होते ही होंगे, अपने चैम्बर में तो मुश्किल में जाते होंगे ये लोग। पानी तो देखते हैं बार बार पीना पड़ता है, दबाव में रहते हैं, ये दबाव काम करता है। मानव है संवेदनशील, हर एक मानव संवेदनशील, कुछ ऊपर बैठे हों कि नीचे बैठे हों, सब माननीय है। सब पर उच्च स्वर का विचित्र नियम के मर्यादा को तोड़ने का असर होता है, तोड़ने वाले को छोड़कर, क्योंकि तोड़ने वाला होश में नहीं रहता, जो मन हो बोलता है। मानव की ये क्षमता है, आप हल्ला भी कर सकते हैं, कूद भी सकते हैं। ये आपको ऊर्जा आप में दिया गया है, रचनाकार ने दिया। देखिए, अनमोल है ये बात, मानव शरीर अनमोल बनाया गया है। धन्यवाद दीजिए, चरणों में झुकते हैं इसीलिए भारत में लोग। हे प्रभु, आपने क्या बनाया मानव को, आप गजब दिया स्पीकर को क्षमता आपने। वो इतने लोगों को प्यार से कह रहे हैं, माननीय, कृपया बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं। हमारे लिए सारे सांसद माननीय हैं, बार बार बोलते, मिनट बोलते, कृपया बैठ जाएं। अब कम से कम उनको तो देखिए, आपको नहीं लगता है? वो एक मानव चला लेता है, वो व्यक्ति के रूपांतरित हैं, वो मर्यादित हैं, वो नियम से चलते हैं, अनुभवी हैं, उनको ख्याल है, सांसद का ख्याल है, वो भी चुन के आए हैं, देश का ख्याल है, अपने भारत देश का ख्याल है। हालांकि ये हाल सब जगह होता है, सब पढ़े, विदेशों में देखें, जापान में भी होता है, इंग्लैंड में भी होता है, सब जगह पढ़ ले, ये सांसद हल्ला करते हैं, नियम को तोड़ते हैं, तोड़ना चाहते हैं। तो इसको रूपांतरण करेगा व्यक्ति, जिस तरह स्पीकर बैठ के संभाल लेते हैं। अति विषम परिस्थिति होती है, हम लोगों के देखने लायक, बैठने लायक ना, उसको स्पीकर तो देखें, वो रूपांतरित मानव हैं, वहीं से चलते हैं, मर्यादित हैं, अपने को संभाले हुए। उनको भी तो होता है कभी कभी अतिरिक्त होता है ऊर्जा का, उनको भी जो नहीं कभी बोलना चाहते हैं, वो हमेशा सोचते हैं, नियम से चलते हैं, फिर भी बोलना पड़ता है, जो कि मानव हैं, असर होता है, होगा ही। आप मानव हैं, कितने भी बड़े मजबूत पाल कुछ भी हैं, यदि गर्म में उंगली डालेंगे तो पकेगा, आपको वापस लेना पड़ेगा। धोखा से यदि गर्म पानी में उंगली पड़ती है, तुरंत आप वापस लेते हैं, तुरंत रिफ्लेक्स अपने आप। उसी तरह ऊर्जा का असर होता है स्पीकर पर, चेयरमैन पर, घर के सदस्य पर भी होता है, माता पर, पिता पर, स्कूल के टीचर पर, हेडमास्टर पर। लेकिन बहुत होने से परेशान होता है, शिव को तो कहते हैं, पर डिस्टर्ब होना,
अव्यवस्था हो जाती है शरीर में, मानसिक स्थिति का संतुलन बिगड़ने लगता है। यही तो मैं कह रहा हूँ, उनका संतुलन संभाल लेते हैं, परमात्मा संभालता है जो क्षमता दी हुई मन। तो स्पीकर संभाल लेते हैं। आप वो गौर करने की जरूरत है, वो रोल मॉडल है, वो एक उदाहरण है। देखें, सारे सांसद देखें, दुनिया देखें। और मैं इससे भी अलग मैंने गौर किया कि अपने यहाँ भारत में प्राचीन परंपरा है, हम अवतार को पूजते हैं। जैसे भगवान राम हुए, कृष्ण हुए, परशुराम भी अवतार कहलाते हैं। सद्गुरु, कई सद्गुरु हुए, विश्वामित्र हुए, ये वशिष्ठ हुए, अत्रि हुए, बहुत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, बहुत सिद्ध हैं, सद्गुरु हैं। अभी भी सद्गुरु शरीर में हमारे प्यारे ओशो थे। इसी तरह अभी भी कई लोग जो जान गए, वो सारे वो अद्भुत हैं, अलग हैं। उनकी व्याख्या मुश्किल है, शब्दों में मुश्किल पड़ता है, श्रद्धा से हो सकती है। हम हैं, गुरु शिष्य परंपरा में हैं। हम सबके प्रति, जैसे स्पीकर कहते हैं आप सब माननीय हैं, इसलिए मेरे लिए सब माननीय। मेरे लिए वो जो पार्लियामेंट में है, वो बाहर है, वो भी सांप भी मेरे लिए किसी उद्देश्य से परमात्मा ने बनाया है। पक्षी को, जीव को, जंतु को, हर एक को, जो भी है धरती पर, धरती तक को भी नमन। वो हम लोगों को खड़े रहने का, जीने का सहारा है, उपज देती है, फल देती है। तो सब कुछ के प्रति श्रद्धा, प्रेम। आप न होते, एक एक चारों देखते हैं, जब आप पूजा करते हैं तो घूमते हैं चारों तरफ, आपके ध्यान में नहीं रहता है सब कुछ, लेकिन घूम जाते हैं पूरे आकाश में, एक वर्तुल में घूमते हैं। बच्चे भी घूमते हैं, नाचते हैं वर्तुल में, नर्तकी भी नाचती है। चारों तरफ सबको के प्रति अहोभाव, ग्रेटिट्यूड, लविंग ग्रेटिट्यूड, आदर से ग्रेटिट्यूड, इसको कहते हैं अहोभाव। आप न होते तो ये स्थिति नहीं होती, ये श्रद्धा। तो मैंने गौर किया, भगवान कृष्ण जो हमारे अवतार थे, राजा के घर में, बहुत संपन्न परिवार था, जन्म लिए थे। और सुबह सुबह उस समय था, गाय को चराने चले जाते थे। गाय की, चराना नहीं कहेंगे, गाय की देखभाल के लिए। गाय घास खाती हैं तो उनको लेके जंगल में जाते थे और माँ उनको कलेवा देती थी। अब देखिए, छोटा सा बच्चा, पता नहीं, उम्र में नहीं कह सकता उनके बारे में बोलना, जो अपनी जान आप लोगों के सामने कुछ लाना चाह रहा। उस उम्र में यहाँ लोग पढ़ते हैं, साधारण से साधारण लोग, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अपने पढ़े लिखे नहीं है खानदान में कोई, फिर भी वो पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं। और उस समय कहाँ भेजा जाता था भगवान कृष्ण को? वो जाते थे गाय की देखभाल करने के लिए, गाय को चराने के लिए जंगल में। और सखा जाते थे, सब लोग अपने अपनी गायों को ले जाते थे, उनके पास बहुत गाय थी। देखिए, हम चकित थे कि हे भगवान, कितने खुश थे सब, माँ खुश थी, परिवार खुश था, समाज खुश था, और वो लोग खूब खेलते थे। भर दिन भी था, शाम में आते थे, और आते थे तो फिर घर में स्वागत होता था, फिर खाना खाते थे, आराम करते थे। ताकि माँ कहानी सुनाती थी, कहती थी आहा मेरा लल्ला थक गया होगा। सबकी माएँ उस समय की समकालीन वृंदावन में सब ख्याल रख, माँ तो माँ है, करती होगी, पढ़ाई लिखाई नहीं। तो मैंने गौर किया, तो फिर सिखाया क्या जाता था? सिखाया जाता था, बहुत अच्छी सिखाया जाता था कि बच्चे, अभी कोई बच्चा, अब बच्चा भी माँ का बात नहीं मानता है, चूँकि वो टीवी में देखता है, किताब में देखता है कि हम बोल सकते हैं, और उसके भीतर क्षमता आ जाती है बोलने की, इसलिए भी बोलता है वो समझ, उसको बुद्धि अभी नहीं, उसको समझ विवेक अभी नहीं हुआ है, धीरे धीरे होगा। बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, माँ की बात मानते, पिता की बात मानते, सब लोग ढंग से। एक मर्यादा होती है परिवार की, स्कूल की, जहाँ भी रहते हैं उस जगह का मर्यादा है, सार्वजनिक स्तर का एक मर्यादा है जो पालन करते हैं। कुछ लोग, बस कुछ लोग, जो मन हो सो करेंगे, जो मन हो सो करेंगे, भीतर गौर ही नहीं करते, अपने भीतर जाते। तो जो क्या सीखते थे वो लोग, सीखते थे। देखिए, मैंने गौर किया, मैं जी रहा हूँ, इसलिए मैंने देखा कि अरे राम, सीखने योग्य तो मैं डॉक्टर हुआ, पढ़ाई किया, इलाज किया, हजारों हजार
रोगियों को इलाज किया, नौकरी भी किया, सब सीखा, सब जीवन देखा, फिर भी देखा कि ये जो मैं कहने जा रहा हूँ गौर कीजिए। हम उन लोगों को कह रहे हैं जो गौर करने वाले हैं, समझदार हैं, सम्मान हैं, प्रेमी हैं, सबकी ये अनंत मानव ब्रह्म को हम बोल रहे हैं, जो अनंत संभावना लेकर आया है। वो भी कुछ जो पढ़ते हैं हम लोग स्कूल कॉलेज में, ये तो बस शिक्षित होते हैं। और देखिए शिक्षित होकर नियम बनता है, नियम का कैसे धज्जियाँ उड़ती है सबके सामने, सब लोग उड़ाते हैं, सब पढ़े लिखे विद्वान, कॉलेज में पीएचडी, और ऊपर से चुने हुए सांसद, उनका हालत देखिए। चूँकि वो बस उनकी भीतर जो स्थिति है वो उनके बस में नहीं है, वो नहीं है जो होना चाहिए। सोचते हैं, ऐसा नहीं कि अफसोस नहीं करते होंगे, सोच कर अफसोस करते होंगे, या सोच कर वैसा करते होंगे। सोचिए, एक ढंग का, एक कहते हैं ना नैरेटिव, एक विमर्श के तहत वो लोग करते हैं। पूरा पार्टी सोचकर करती है, सोचिए तब कैसा व्यवहार करती है। एक नहीं, एक समूह का, सांसद का, पढ़े लिखे, एक नियम जो जानता है अपने पार्टी में ठीक रहता है, पैसा भी खूब कमाता है, सब मिलके तब क्या करते हैं देखिए। तो क्या सीखते थे, क्या सीखे हुए थे भारत में था, देखिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। देखिए जोड़ की हवा का किवाड़ आवाज़ कर रहा है, अब मैं भीतर जाऊंगा या बंद कर दूंगा कुछ देर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। काम, क्रोध, लोभ, बार बार कहना पड़ता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या। बस ये, इसको रिपु भी लोगों ने कहा, यानी दुश्मन, व्यक्ति का यह दुश्मन है। मैं रिपु नहीं कहना चाहता हूँ, निगेटिव नहीं यूज करता हूँ। ये समझिए मानव की स्थितियाँ हैं जो भीतर हर एक मानव इस दर से गुजरता है। वो कितना भी नियम बना ले, कितना भी पढ़ ले, कितना भी विद्वान हो जाए, बल्कि जितना बड़ा, जितना पढ़ा लिखा, वो ज़्यादा बुद्धिमान हो जाता है नियम को, व्यवस्था को, मर्यादा को तोड़ने और मनमानी करने, यानी जो मन उसको करेंगे, चूँकि हम पढ़े लिखे हैं। और उसको वो उसको रेशनलाइज करता है कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, तर्क से साबित करता है। सोचिए, तोड़ता है नियम, मर्यादा को तोड़ता है और दिखाता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, फिर उसको अपने पक्ष में 10-20 आदमी समूह को ले आता है, एक पार्टी को ले आता है। देखिए, तो आप जो चाहेंगे कर लेंगे, चूँकि आप मानव हैं, आपके पास बुद्धि है, विचार है, मन है। नियम को ही आप कोर्ट में क्या करते हैं, बड़े बड़े वकील जो बहुत लाखों फी लेते, झूठ को सही और सही को झूठ, जोर जोर से, और ऊपर बैठे रहते हैं जज साहब, सम्मानीय, और सुनते हैं, सुनना पड़ता है उनको, और उसी में से उनको न्याय देना पड़ता है। अब सोचिए, न्याय देना पड़ता है, एक ऐसी न्याय है, झूठ को झूठ दे परोसने वाले से सुन के फिर उनको न्याय परोसना। क्या स्थिति होती होगी उनकी मानसिक समझिए स्थिति। उनको भी लगता है कि बाप रे, किस किस तरह की बातें सुननी पड़ रही। तो ये अलग बात करेंगे। जब तक इन छौं को आप देखेंगे, गौर नहीं करेंगे, गौर करेंगे तब लगेगा अरे ये तो मुझे ही तकलीफ दे रहा है। मैं अलग से बात करूंगा, समय हो गया, रिकॉर्ड हो काफ़ी मिनट, तो फिर भेजना भी है मित्रों को। एक बार में इतना फिर जाएगा नहीं मीडिया में कहीं। तो एक उदाहरण देता हूँ, जब ऊर्जा जग जाती है तो आप नहीं संभाल पाते हैं, आप मुश्किल में रहते हैं, तो उसको देखते हैं तो ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है। अब क्या होती है मैं बोलूँगा अगले में। तो ये बस गौर करें, अपने भीतर देखें, आप भीतर मुखी हो जाए, अंतर्मुखी हो जाए। मन यानी विचार, मन मुखी एक शब्द है बहुत सुंदर अध्यात्म में, मन मुखी, यानी मन बनता है विचारों से, विचारों से बनता है। कोई भी विचार जो उसको आपको सिखाया गया है, सुनते हैं, और विचार आकाश में तैरता है, और वो ये मानव शरीर ग्रहण कर लेता है, मन बना लेता है, सोच हो जाता है, एक चिंतन हो जाती है। तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं।
आप जो जिस विचार को, जिस तरह की सोच, जिस तरह की सोच प्रणाली प्रक्रिया अपनाएं, आपके भीतर चल रहा है वो आप चाहें और उसको देख लेंगे तो बदल जाएगा, तुरंत बदल जाएगा तत्क्षण। तो दूसरे बार में हम बोलेंगे काम क्रोध लोभ, इससे यदि पार हो गए, इसको जान गए तो बदल गया। सब नियम का पालन करेंगे। बिना अनपढ़, गांव में अनपढ़ आदमी जानता है कि अपने से बड़े कोई आते हैं तो खड़ा हो जाता है, पैर छूकर प्रणाम करते हैं। बस एक बार सिखाया जाता है बच्चों को घर में, सारे घर के नियम हैं। बड़े के सामने खड़े हो जाइए, बोलिए नहीं, वो जो कहें जहाँ तक संभव वो करें। बड़े आ गए तो एक ढंग हो गया। अब वो चूंकि उनके पास अनुभव है, वो कुछ विशेष आए हैं, आपके लिए भी हो सकता है आए हों, घर के रक्षक पोषक हैं, वो घर के गाइड हैं, वो घर का पालन पोषण रक्षा करते हैं वो, इसलिए लोग सुनते हैं। तो देखिए भीतर गई, बात बदल गई। इसी तरह सबकी चर्चा करेंगे हम लोग। ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये रिपु तक कहा गया, ये आपको कुछ बदल देता है। ये सीखने की जरूरत है, हर एक को सीखने की जरूरत है, वो सांसद हो कि आम नागरिक हो। और इसी पथ पर भारत में अध्यात्म में चलते हैं और इसी पर आधारित गुरु शिष्य परंपरा बना है। सदगुरु जो जानते हैं, जो इसके पार चले गए, वो अलग सर्वव्यापी स्थिति जीते हैं। वो यही समझिए सब कुछ जान गए हैं, वो सर्वव्यापी को जान गए हैं। जान गए तो सब कुछ जान गए। ये बुद्धि से नहीं समझाया जा सकता, श्रद्धा से हम लोग नमन करते हैं। हमारे गुरु हैं, हमारे घर में सबके गुरु हैं, सब हम लोग गुरु परंपरा में चलते, बहुत लोग हैं, मित्र हैं, गुरु भाई हैं, सब लोग। तो ये हम लोग आगे बात करेंगे। बिना इसको जिए आपको त्राण नहीं है, नहीं तो फिर क्या करेंगे, जो मन होगा सो करेंगे और इसका परचम फहराएंगे कि अरे मैंने की, मैं इस पार्टी का, मैं इतना पढ़ा लिखा, मेरे परिवार में ये, कौन बोलेगा, कैसे बोलेगा। तो उसके समर्थन में पूरी पार्टी, पूरा समूह आ जाता है। ठीक है प्यारे मित्रों, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।